नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और आज हम बात करेंगे 10th क्लास का मैथमेटिक्स हम कर रहे हैं और 7th चैप्टर हमारा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति जो है हमने पिछली क्लास में भी हमने इसका जो है बेसिक पार्ट जो स्टार्टिंग जो इसको इंट्रोड्यूस हमने किया था, तो वो थोड़ा सा मैं आपको याद दिलवा दूं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास किसी पॉइंट की एक पॉइंट जो है हमारा किसी प्लेन में कोई पॉइंट हम लगाएं तो उस पॉइंट की जो लोकेशन है यानी कि एक्स एक्सिस से वो कितना दूर है, वाई एक्सिस से वो कितना दूर है, उस पॉइंट की लोकेशन के बारे में हमने बात की थी। और जो पॉइंट था वो इस फॉर्म में था 0506 या 9596 या 56 कुछ भी हो सकता है। इसमें पहला जो पॉइंट में जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर बना हुआ है, इसका पहला पार्ट जो है वो एक्स एक्सिस के लिए था और दूसरा वाई एक्सिस के लिए, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर उसकी वैल्यू 9 थी और वाई एक्सिस पे उसकी वैल्यू कितनी थी, 5 थी। तो ये चीज़ें तो हमने पिछली क्लास में सीख ली थी कि किसी पॉइंट को हमें नंबर लाइन के ऊपर कैसे दिखाते हैं। अगर उसमें भी किसी को कोई डाउट है तो थोड़ा सा हम फिर से देख लेते हैं। जैसे हमने 3 4 कोई पॉइंट है 3 4, इसको हमने कोऑर्डिनेट प्लेन में शो करना है। तो ये देखिए, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, जमीन के पैरेलल जो होगा वो एक्स एक्सिस होगा और जो हमारा जमीन के परपेंडिकुलर है उसको हम वाई एक्सिस बोलेंगे। ये वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस। इधर वाई एक्स की माइनस की वैल्यू, इधर एक्स की प्लस की वैल्यू, वाई की प्लस की वैल्यू ऊपर की तरफ और वाई की माइनस की वैल्यू जो होंगी नीचे की तरफ। तो ये पॉइंट है 3 4, इसका मतलब यहाँ पे एक्स की वैल्यू 3 है और वाई की 4 है। तो एक्स पे 3 कहाँ पे है, यहाँ पे है जी, और वाई पे 4 कहाँ पे है, ये वाई का 4, दोनों प्लस के हैं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा और ये 3 और 4 के सामने। पहले हमने x की वैल्यू देखनी है, x की वैल्यू 3, तो 3 के सामने हमने चलना है और फिर y की वैल्यू 4, तो 4 के सामने हमने चलना है। जहां पे ये दोनों लाइनें एक दूसरे को मिलेंगी वो जो पॉइंट होगा उस पॉइंट को हम बोलेंगे 3 4। दोनों जहां पे मिलेंगे वहां पे पॉइंट लगाना है, उसके ऊपर सर्कल लगा देना है और उसके साइड में लिख देना 3 4। ये 3 4 पॉइंट है। ऐसे ही कोई और पॉइंट भी हम शो कर सकते हैं, जैसे -1 और 2 शो करना है तो यहाँ पे x की वैल्यू -1 और y की 2, x की -1 इधर है ये रहा और y की वैल्यू 2 ये है, इन दोनों के सामने जो है वो पॉइंट हम लगा देंगे। तो ये पॉइंट हमारा है -1 और 2। कई बार ये होता है 3 और 0 दिखाइए आप, या ये कह देता कि -3 और 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू तो -3 है, पहली वैल्यू x की होती है वो -3 और y की 0। तो ये x की वैल्यू -3 और 0, यानी कि इस लाइन के ऊपर आएगा ये -3 0। जहां पे दोनों मिलते हैं वो पॉइंट हमारा 0 0 होता है। अब ये चीजें तो हमारी पिछली क्लास में थी, तो इनकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है जब हम आगे जो बड़ी क्लासों में ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जरूरत कब पड़ेगी, जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे, इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, तो वहां पे हमें इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की निर्देशांक ज्योमेट्री की जरूरत पड़ेगी। जो हमारे भूकंप वगैरह आते हैं तो उनकी तीव्रता कितनी थी, उसका सेंटर कहाँ था, कहाँ से ये पैदा हुआ, कितनी दूर तक जो है इसका सर्कल गया है, तो वो सारी चीजें जिस डिपार्टमेंट में अध्ययन होती हैं उस डिपार्टमेंट में भी हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्योमेट्री की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए ये हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसको समझना बहुत ही जरूरी है। और जो हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इसमें अलजेब्रा का यूज होता है और जो हमारा सेकंड चैप्टर था पॉलिनोमियल्स, उसमें हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज होता है, यानी कि एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं। अगर वो चैप्टर आपने सीखना है तो भी इसकी जरूरत पड़ेगी और इस चैप्टर की जरूरत है तो उसकी जरूरत पड़ेगी। तो एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है हमारे लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्योमेट्री। तो अब जो है इसको हम शुरू करने से पहले इस चैप्टर में हमने क्या करना है, इस चैप्टर में हमने जो है पॉइंट दे दिए, कोई मान लिया एक जगह यहाँ पे है उसकी लोकेशन बता दी, एक जगह यहाँ पे है उसकी लोकेशन बता दी, ये यहाँ पे दिल्ली की लोकेशन बता दी और ये यहाँ पे
मुंबई की लोकेशन बता दी। तो इन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी, कितनी दूरी होगी, वो दूरी निकालना हम सीखेंगे, डिस्टेंस निकालना हम सीखेंगे। हम यहाँ से वो जो हमारा जो स्केल होता है, फीता होता है, फीता लेके हम नहीं चलेंगे कि दिल्ली से पकड़ के वो चल दिया भाई, ये दीवार मेरे को मापनी है तो मैं फीता लेके माप लेता हूँ, वहां से लगा वहां से लगा, इतनी दूरी है भाई, ये लंबाई जो है इतनी है। लेकिन इनके बीच की दूरी हम नहीं नाप सकते। तो वो चीजें हम कैसे सीखेंगे, वो इसी चैप्टर में हम सीखेंगे। दूसरा, ट्राइंगल का एरिया निकालना है। कोई बहुत बड़ा हमारा, जैसे एक तो छोटी सी ट्राइंगल है तो इसका एरिया हम निकाल सकते हैं मेजर करके, लेकिन यही पार्ट अगर बड़ा हो, 2 किलोमीटर इसके इधर साइड है, 2 किलोमीटर इधर है, 2 किलोमीटर इधर, तो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे। तो ट्राइंगल का एरिया निकालना है या इसकी डिस्टेंस, दूरी निकालनी है दो पॉइंट्स के बीच में या दो स्थानों के बीच में, तो इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रयोग हम करेंगे और उसको कैसे निकालते हैं वो चीज भी हम यहाँ पे सीखेंगे। अब इसको शुरू करने से पहले एक छोटा सा गेम है, जो वो एक एक्टिविटी है वो हम करेंगे। वो एक्टिविटी क्या है वो जो है वो समझ लीजिए एक बार। आपने करना क्या है, ये पॉइंट जो है ये आपको लोकेट करने आते होंगे, 9th क्लास में आपने सीख लिए थे। तो ये कुछ पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, A पॉइंट 4 8, B 3 9, C 3 8, इस तरह से ये L तक पॉइंट हमने लिखे हैं। तो हमने करना क्या है, A को B से मिलाना है। ये पॉइंट यहाँ पे लगाते जाएंगे हम। A पॉइंट लगा लिया, B पॉइंट लगा लिया, C पॉइंट लगा लिया, A पॉइंट 4 8 3 9। ये पॉइंट लगाने के बाद A को B से मिलाना है, B को C से, C को D से, D को E से, E F G, G को H से, H को I से, I को J से, J को K से, K को L से और L को हमने वापस A से मिलाना है। ये एक दूसरे को मिलाने हैं हमने। उसके अलावा ये 3 पॉइंट्स और दिए हुए हैं, P पॉइंट, Q पॉइंट और R पॉइंट। ये तीनों पॉइंट हमने मिलाने हैं और इनसे एक ट्राइंगल फॉर्म होगी। फिर ये 3 पॉइंट है, इनको मिलाने से फिर एक ट्राइंगल बनेगी और ये 3 पॉइंट है, इनको मिलाने से एक ट्राइंगल फिर बनेगी। तो ये 3 ट्राइंगल हमने बनानी है और इनको हमने एक दूसरे से मिलाना है। ये मिलाने के बाद हमने करना क्या है, S जो पॉइंट है जिसकी वैल्यू 4 5 है, उस S पॉइंट को इन दोनों पॉइंट से मिलाना है। 0 5 एक पॉइंट लगाना है यहाँ पे, जिसका नाम आप कुछ भी निकाल सकते हो। ये पॉइंट हम लिखना है, इसका नाम भी कुछ भी निकाल सकते हो और S को इन दोनों पॉइंटों से मिलाना है। U जो पॉइंट है 5 5, इसको इन दोनों पॉइंटों से आपने मिलाना है। तो ये एक दूसरे से मिला के और जब आप देखोगे तो वो क्या डायग्राम बनता है, क्या आकृति बनती है, वो चीज आपने ये बना के और जो हमारा वीडियो का कमेंट बॉक्स है वहां पे आपने उसको कमेंट करना है कि इनको जो है ज्वाइन करने से ये डायग्राम, ये आकृति हमारी बनती है। जो तो पहले इसको बनाइए, फिर जो है इसके वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कीजिएगा। और दूसरी चीज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जो इस चैप्टर की और दूसरे चैप्टर्स की मैथमेटिक्स से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी टॉपिक्स हैं हमारे 9th 10th 11th 12th के, तो वो हम जो है इस पे YouTube पे डालते हैं, तो वो आपको सबसे पहले जो है आपके पास मिल सके आपको। इसलिए जो है इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो अब बात कर लेते हैं कि ये तो हमारा 9th तक का मैटर था जो हमने थोड़ा सा रिवाइज किया है। अभी जो है हम इस चैप्टर में क्या सीखने वाले हैं वो चीज देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है हम सीखेंगे डिस्टेंस निकालना। डिस्टेंस यानी कि दूरी। दो पॉइंट्स के बीच में अगर दूरी आपने निकालनी है तो वो आप कैसे निकालोगे। जैसे कोई कह देता है कि कोई व्यक्ति यहां पे खड़ा है, भाई यहां पे खड़ा है और जो है दो व्यक्ति खड़े हैं यहां पे, एक नहीं है, दो व्यक्ति खड़े हैं। एक व्यक्ति तो यहां से ईस्ट साइड में चल देता है, 3 किलोमीटर वो चलता है और इस साइड में चलता है, 3 किलोमीटर जाके और वो यहाँ पे रुक गया। दूसरा व्यक्ति ये तो ईस्ट में गया है और दूसरा व्यक्ति यहां से चलता है यहीं से और वो नॉर्थ में गया है।
वो जो है 4 किलोमीटर जाके यहाँ पे रुक जाता है। तो ये नॉर्थ में गया है, ये इनका ओरिजिन पॉइंट था, स्टार्टिंग पॉइंट था। तो क्वेश्चन ये है कि ये दोनों व्यक्ति जो है, जो स्टार्टिंग में जिनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं थी, एक ही जगह के ऊपर खड़े थे, अब ये एक दूसरे से कितनी दूर खड़े हैं, इनके बीच की दूरी हमने निकालनी है। तो ये दूरी निकालने के लिए देखिए, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बनते हैं, समकोण त्रिभुज बनता है। और समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस नाम के मैथमेटिशियन हुए हैं, उनकी एक प्रमेय है जो आपने सीखी होगी। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, अगर आपको नहीं याद तो मैं याद दिलवा देता हूँ कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के कोण के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण होता है, वो सबसे बड़ी भुजा होती है। और वो भुजा जो है बराबर होती है, उस भुजा का वर्ग बराबर होता है बाकी की दोनों भुजाओं के वर्ग के। यानी कि ये एन ई निकालना है, तो इसका वर्ग और इसका वर्ग करके दोनों को जोड़ लेंगे। तो 3 का वर्ग और 4 का वर्ग, ये हो जाएगा 9 और 16, 16 और 9 25। और एन ई का वर्ग आया ही, एन ई अगर निकालना है तो इसका वर्गमूल हम निकाल देंगे, यानी कि 5। तो अभी उन दोनों व्यक्तियों के बीच में 5 किलोमीटर की दूरी है। ये तो कब है, जब उनकी लोकेशन हमें नहीं पता थी, सिर्फ ये पता था कि ये 3 किलोमीटर जाता है, ये 5 किलोमीटर जाता, और नॉर्थ और साउथ दिए हुए थे। लेकिन हर सिचुएशन में ऐसा नहीं होता। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये कह दे कि एक व्यक्ति की लोकेशन जो है वो ये है 30, और एक व्यक्ति की लोकेशन है 50। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालिए, इन दोनों के बीच में दूरी निकालिए। देख लेते हैं। 30 यानी कि x की वैल्यू 3 और y की 0, तो वो पॉइंट होगा ये 30 है ये। और दूसरा 50, ये होगा 50। तो अब इनके बीच की दूरी हमने बतानी। देखिए यहां से यहां तक, इसको अगर a मान लूं, इसको मैं b मान लूं, ये ओरिजिन हमारा o होता है। तो अगर हमने ए बी निकालनी है, a से b के बीच की दूरी, तो हम क्या करेंगे, OB में से OA घटा देंगे, OB में से OA घटा देंगे। और O से लेके B तक की दूरी हमें पता है 5 यूनिट है, और O से लेके A तक की दूरी 3 यूनिट है, तो ये आ गया 2 यूनिट। यानी कि A और B के बीच में कितनी दूरी होगी, 2 यूनिट। फिर दूसरा एग्जांपल, अगर ये कह दे कि एक पॉइंट तो है हमारा 404 और एक पॉइंट है 01, उनके बीच की दूरी बताइए। तो 04 हमारा कहां पे होगा, ये हमारा 04, यानी कि x की वैल्यू 0 y की 4, तो ये होगा। और 01 x की वैल्यू 0 y की 1, ये होगा। तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो यहां से यहां तक की दूरी 4 यूनिट, और यहां से यहां तक 1 यूनिट, तो 4 यूनिट में से 1 यूनिट घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 4 - 1 यानी कि 3 यूनिट। तो इन पॉइंट्स की दूरी भी हम निकाल सकते हैं। अब चौथी सिचुएशन क्या आती है। 3 सिचुएशन तो हमने सोल्व कर ली, ज्यादा कुछ मुश्किल था नहीं। चौथी सिचुएशन और देख लेते हैं, वो भी इतना कुछ मुश्किल होगा नहीं। वो और देखिए क्या है। चौथी सिचुएशन में ये होता है कि मान लिया ये इस सिचुएशन में पॉइंट जो था वो नंबर लाइन के ऊपर था, इस लाइन के ऊपर था या इस लाइन के ऊपर था। तो हर बार ऐसा नहीं होगा, वो पॉइंट इनके बीच में भी हो सकता है भाई। जैसे एक पॉइंट तो हमारा दे दिया 32, 32 कहां पे होगा, ये 3 और ये 2, यानी कि ये पॉइंट। और दूसरा पॉइंट दे दिया हमारा 5, 5, 4 दे दिया। जैसे ये x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 4, ये पॉइंट दे दिए। तो अब इनके बीच की दूरी निकालिए। अब इनके बीच की दूरी इस लाइन पे होता तो निकल जाती, इस लाइन पे होता तो निकल जाती। तो अब यहां पे दूरी निकालना जो है, इसको मैं अगर P मान लूं, इसको Q मान लूं, तो यहां पे समस्या पैदा होगी कि इनकी दूरी हम कैसे निकालें। तो इनकी दूरी निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं, हम इसको डॉटेड इधर ले आते हैं, डॉटेड लाइन लगा देंगे। समझने की बात है, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसको समझ के हमें एक फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं।
और वो फॉर्मूला जो है सभी के लिए कामयाब होगा, यानी कि कोई भी पॉइंट हो उसका फॉर्मूला हम बना देंगे कि दूरी ऐसे निकालते हैं। चलिए, इसको हमने बी से मिला दिया, इसको हमने ए से मिला दिया, ठीक है। और ये जो है 2 पे था ये पॉइंट हमारा, ये पॉइंट लिख लिया आर और इसको मिला दिया हमने यहां पे। देखिए, हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की कोशिश की है। हमने जो दूरी निकालनी थी वो किसके बीच में निकालनी थी, पी और क्यू के, यानी कि ये हमारा टारगेट है। पी क्यू हमने क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। तो पी क्यू दूरी कैसे निकले भाई, पी क्यू दूरी जो है निकलेगी, ये समकोण त्रिभुज है तो इसका वर्ग जमा इसका वर्ग, ये दूरी निकालनी है। तो लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे भाई, पी आर का वर्ग और जमा क्यू आर का वर्ग और सारे का वर्गमूल। ये हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय हम सीख चुके हैं कि ये चीज निकालनी है तो ये निकालिए। अब ये पी आर कैसे निकले भाई, पी आर देख लेते हैं कैसे निकलेगा, पी से आर यानी कि ये दूरी। अब ये दूरी तो वही दूरी है जो यहां पे है, और ये दूरी कैसे निकलती है, इस कंप्लीट में से हम ये घटा देते हैं तो ये बचेगा। इस कंप्लीट में से हम इतना घटा दें तो ये बच जाएगा। तो ये कंप्लीट हमारा जो है यहां से लेके यहां तक 5 यूनिट था, और इसमें से ये 3 यूनिट हमने घटा दिया। हमने क्या किया, 5 यूनिट में से घटा दिया 3 यूनिट। फिर जो है दूसरा जो है इधर ये दूरी हमने निकालनी है। तो ये दूरी कैसे निकले, यहां से यहां तक की जो दूरी थी, यहां से यहां तक की दूरी तो 4 थी जी, और इसमें से यहां से यहां तक की दूरी घटा दीजिए, यहां से यहां तक की 2 है जी। तो इसका मतलब हमने क्या किया, 4 में से 2 घटा दिया और इसका वर्ग है और सारे का वर्गमूल। तो 5 - 3 ये हो गया 2 और 2 का वर्ग हो गया 4, ये भी 2 और 2 का वर्ग 4, ये हो गया 8 और 8 को लिख सकते हैं 2 वर्गमूल 2। ये इनके बीच की दूरी हमने निकाल ली। लेकिन दूरी निकालने के बाद यहां पे एक चीज और है जो हमने ध्यान से समझनी है, ध्यान देना है। या तो आपने समझ लिया होगा, या अगर नहीं समझा है तो देखिए, अगर मैं इस पॉइंट को, देखिए अभी ये पॉइंट हमारा कितना था, ये पॉइंट था 3 2 और ये पॉइंट था हमारा 5 4। तो हमने क्या किया है, 5 में से 3 माइनस किया, 5 में से 3 माइनस, यानी कि x की वैल्यू में से x की वैल्यू माइनस की है, और दूसरा 4 में से 2 यानी कि y की वैल्यू में से y की वैल्यू माइनस किया, 4 में से 2 माइनस किया है। यानी कि यहां से अगर थोड़ा सा हम ध्यान दें, अगर मैं इस पॉइंट को x1 और y1 कह देता हूं, क्योंकि कोई भी पॉइंट है, ये 3 1 है, तो ये एक वैल्यू x की होती है और दूसरी y की। तो इसको मैंने x1 कह दिया, इसको y1 कह दिया, इसको मैंने x2 कह दिया और इसको मैंने क्या कह दिया, y2 कह दिया। तो इन दोनों के बीच की दूरी कैसे आई है, 5 - 3 यानी कि x2 माइनस x1 का वर्ग और y2 माइनस y1 का वर्ग। 4 - 2, 4 को हमने y2 माना हुआ है और ये हमने इसका वर्ग माना। तो ये हमारा बनता है फॉर्मूला कि x का जो पार्ट है उसमें से x वाले को माइनस कर दीजिए, ये दोनों x के पार्ट हैं, इन दोनों को माइनस कर दीजिए, y में से y का माइनस कर दीजिए और दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, वर्गमूल निकाल दीजिए, वो उन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी आएगी। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या x2 - x1 करने से ही आएगा। कुछ बच्चे कहते हैं कि जी मैं तो ऐसा नहीं करता, मैं तो इसको उल्टा लेता हूं। तो क्या मेरा आंसर ठीक आएगा? देखिए, जब हम इसको उल्टा लेते हैं तो अगर मैं 5 में से 3 घटाता हूं तो 2 आएगा, और 3 में से 5 घटाऊंगा तो -2 आएगा। यहां पे तो डिफरेंस दिख रहा है मेरे को, लेकिन ये डिफरेंस है नहीं। क्यों नहीं है?
क्योंकि इस टर्म का हम क्या कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं। और जब हम 2 का वर्ग करेंगे तो भी 4 आएगा और -2 का वर्ग करेंगे तो भी 4 आएगा। यानी कि ये फॉर्मूला लिखें तो भी हमारी वैल्यू वही है, ये लिखें तो भी वही है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर हम कर रहे हैं और स्क्वायर करने से वो वैल्यू जो है स्क्वायर के कारण वो प्लस की हो जाएगी। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला हमने यहां से ड्राइव कर लिया, निकाल लिया कि कोई भी 2 पॉइंट है तो उनके बीच की अगर दूरी हमने निकालनी है, डिस्टेंस अगर निकालनी है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से वो डिस्टेंस हम ये निकालेंगे, x1 - x2 का वर्ग प्लस y1 - y2 का वर्ग और सारे का वर्गमूल। कोई भी हमारा पॉइंट हो, चाहे वो 4, 6 और 3, 0 हो, या कोई 8, 7 और 7, 5 हो, कुछ भी हो, वो 2 पॉइंट हमें कोई मतलब नहीं। एक पॉइंट को x1 y1 मानना है, दूसरे पॉइंट को x2 y2 मानना है और उनके बीच की दूरी हमने निकाल देनी है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट एग्जांपल हमारा जो है 7.1 का 3 पॉइंट दिया है, 0.32, -23 और 23। इन तीनों से कहता है कि एक ट्रायंगल हमारी बनती है। इन 3 पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट 3 पॉइंट्स हम लगाएंगे तो उनको मिलाने से एक ट्रायंगल बनती है। तो वो ट्रायंगल, वो त्रिभुज किस तरह की होगी वो आपने बताना है। तो इनके नाम मैं अगर लिख लूँ, एक का लिख लिया मैंने P, एक का लिख लिया Q और एक का लिख लिया R। तो मैं इनकी दूरी निकालता हूँ, P और Q के बीच की दूरी। देखिए, सबसे पहला काम फॉर्मूला लिखिए। फॉर्मूला हमारा क्या है, x1 - x2 का वर्ग प्लस y1 - y2 का वर्ग। फिर जो है उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू लिखते जाइए। या अगर ये जो फॉर्मूला है ये याद करने की जरूरत नहीं है हमें, ये क्या है इसको समझना है कि x की वैल्यू में से x की माइनस करनी है और y की वैल्यू में से y की माइनस करनी है। ये x की वैल्यू इसमें और ये इसमें, तो इन दोनों को माइनस करना है। 3 में से माइनस करना है -2। अब यहां पे ध्यान देना है भाई, -2 है, 3 माइनस -2 तो ये +2 हो जाएगा। अगला पॉइंट है y का 2 और यहां पे y का पॉइंट है -3, तो 2 में से माइनस करना है -3, तो ये हो जाएगा भाई 3, 2 + 2 5, 5 का वर्ग 25 और ये भी 25 और 25 और 25 50। ये भुजा आ गई वर्गमूल 50। फिर इन दोनों का यूज करके यानी कि QR निकालना हमने, तो Q के पॉइंट भी पता है, ये x का और ये y का, तो x में से माइनस करना है, ये भी x का है, और y में से y का माइनस करना है, -3 और -3। देखिए यहाँ पे ये पॉइंट तो हमने ऐसे कैसे लिखना, पहला तो ऐसे कैसे और फिर माइनस का निशान और फिर दूसरा पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे माइनस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग और फिर ये 2 आ गया। अब ये दोनों माइनस के हैं तो जुड़ेंगे, 2 2 4, 4 का वर्ग करेंगे 16 और 6 का वर्ग 36, 36 और 16 को जोड़ेंगे तो ये आ गया 52। फिर तीसरा निकाल लेते हैं, P की और R के बीच की दूरी। तो PR हमारा क्या होगा, PR होगा जी 3 - 2 और 2 - 3, यानी कि पहली वैल्यू में से पहली घटानी है और दूसरी में से दूसरी घटानी है और वर्ग कर देना है। तो 3 - 2 यानी कि 1, 1 का वर्ग 1 होता है और ये भी 1, 1 का वर्ग 1, तो ये आ गया 2। तो हमारे पास त्रिभुज की 3 भुजाएं जो हैं हमने निकाल ली, वो आई हैं वर्गमूल 50, वर्गमूल 52 और वर्गमूल 2। अब जो है इन दोनों का वर्ग, एक को मैं लिख लेता हूं PQ और एक का नाम है PR, दोनों का वर्ग देखिए कितना आएगा। ये हमारा तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आया है। कैसे आया भाई, इसका वर्ग कीजिए तो ये होगा 50, इसका वर्ग कीजिए ये हो गया 2 और QR का वर्ग कीजिए ये हो गया 52। यानी कि 2 भुजाओं के वर्गों का जोड़ अगर तीसरी भुजा के बराबर आया है तो इसका मतलब ये कैसी त्रिभुज है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है।
और समकोण त्रिभुज में ऐसा ही होता है कि दो छोटी भुजाओं का वर्ग का जोड़ तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो जो है आगे के एक्सरसाइज के सम जो है देख लेते हैं क्या है, और फिर इसकी एक्सरसाइज को हम सोल्व करते हैं।